भारत में अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर ख़ारजा तलबी डिमाश किया गया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफ़ीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन नहीं करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर नून लीग ने राबता तक न किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? पार्टी ने फैसला किया कि नून लीग के साथ ताउन नहीं हो सकता। चाहते हैं पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे। वफाकी हुकूमत ने बानी बीजाई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करा। डीजल की फी लीटर कीमत में 30 से 32 रुपये कमी का इम्कान है। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है वो फ़ौरन फराहम किया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि जंग के दौरान दुनिया ने ईरानी मुज़ाहमत की ताकत जान ली। खित्ते की सूरत हाल से वाज़ेह है कि जंग में कौन गालिब आ रहा है। दौरा इराक में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इराक आने का मकसद गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ताउन बढ़ाना है। ईरानी अफवाज का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर हमलों पर गौर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि तनाज़े में शिद्दत बढ़ने पर ईरानी अफवाज ने बल्गारिया और कब्रिस समेत जनूब मशरक़ी यूरोप में अमरीकी फ़ौजी असासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया है। जबकि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीक़ों पर भी गौर किया है। ईरानी ज़राए का अखबार से बातचीत में कहना था कि ईरानी जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इन्हिसार अमरीकी इक़दामात पर होगा। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। आज ईरानी अहदेदार ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है। इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्यूनिटी लॉस एंजलिस को तेहरानजलिस भी कहती है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज़ भी जारी। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के 28 माह मुकम्मल हो चुके लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अय्याशियों और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। लाहौर में धरने के बायस माल रोड दोनों तरफ से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी का सामना। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। बेनज़मी की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। फ़राइज़ से गफलत और एजेंट माफिया के सरगर्म होने पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा शहरियों से ये सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। दौरे में शहरियों ने वज़ीर दाखिला से एजेंट माफिया की जानिब से पैसे मांगने की शिकायत की। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की तरजीह है। तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मीर रज़ा कत्ल केस में मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक की तफसीलात अब तक हासिल नहीं की जा सकी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा ने जिन अफराद के पैसे देने थे उनकी फहरिस्त बना ली है। केस में मीर रज़ा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर और गेस्ट हाउस के अमले समेत 41 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गेस्ट हाउस के मालिक ने ब्रोकर के जरिए मकान एक शख्स को किराए पर दिया जिसने दूसरे शख्स को किराए पर दे दिया। तहकीकाती टीम ने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल कर ली। मीर रज़ा केस में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। NCCIA के नोटिस के खिलाफ शहरी बिलाल वारसी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने NCCIA को मशरूत तौर पर कार्रवाई से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होकर तहकीकात में ताउन करने की हिदायत।
वज़ीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। कहा उम्मीद है बानी PTI को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। हज डिजिटल पोर्टल के जरिए वाजिबात की पहली किस्त की अदायगी शुरू। 6,761 आज़मीन ने बजरिया डिजिटल चालान बैंक में रकूम जमा कराई। बैंक कार्ड के जरिए रकूम के 2006 तबादले हो चुके। वन लिंक PSID के जरिए 4,615 अफराद ने रकूम भिजवा दी। आज़मीन हज के लिए वन लिंक PSID बैंक कार्ड और मैनुअल बैंक चालान के जरिए अदायगी की सहूलत मुतारिफ कराई गई थी। मजमूई तौर पर 13,260 आज़मीन हज ने 8 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा करा दी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आइन की कोई शेख सूबे बनाने में रुकावट है तो इसे दूर किया जाए। ऐसे इलाके जहां सूबों की ज़रूरत है वहां रेफरेंडम करवा दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा 80 साल से पाकिस्तान में एक स्टेटस को जमूद है। बड़े सूबों से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नहीं मिल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि टाउन्स और डिविजन्स का राग गलापने वाले कराची की तकसीम चाहते हैं। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें अवाम सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जारी बयान में कहा कि मुल्क बचाने के नारे लगाने वालों का मकसद अपनी सियासत बचाना है। अगले बल्दियाती इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करना उनका हदफ है। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले पहले अपनी मेयरशिप के दौर का हिसाब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने पाकिस्तान को टॉप के 3-4 ममालिक में शामिल कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब का कहना था कि जज साहिबान आर्मी और सियासतदान मिलकर मुल्क को खुद इंसारी के रास्ते पर पहुँचा दें। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर कशकोल को टूटना चाहिए। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिको लीगल अफसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजमी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाक नौजवान महरम दिल को 7 गोलियां लगी। पहली और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बायस बनी। मौत की वजह शहरत, गर्दन के मोहरे, बाएं फेफड़े, दिल और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने से हुई। पुलिस का कहना है कि महरम दिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। महरम दिल के वालिदैन के मुताबिक वो जेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, ना देने पर मार दिया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुतालिका हुकाम को 25 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। कराची में गुज़श्ता रात वकील के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज दिन भर अदालती उमूर मुअत्तल रहे। गुज़श्ता शब नॉर्थ कराची में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने वकील समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन से कोई लूटमार भी नहीं की गई। कराची के इलाके सीव्यू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में कार से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज़ पुरानी हैं। एक शख्स की शनाख्त 34 साल असदुल्ला के नाम से हुई, जो गाड़ी का ड्राइवर था। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। फैसलाबाद के इलाके रहमानपुरा में 3 रोज़ पहले लापता बच्चे की लाश प्लॉट में झाड़ियों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के वालिद की मुद्दईत ने नामालूम मुलजिमान पर कत्ल, एक और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। 10 साल का बच्चा 16 अगस्त को घर से बर्फ़ लेने गया और लापता हो गया था। इस्राएली वजीर ने फ़लस्तीनियों को फांसियां देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 30 से 40 फ़लस्तीनी बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर बाउजर और कार में तसादुम में 6 अफराद जाम बहक हो गए। बाउजर से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा हंगोल नेशनल पार्क के करीब बोजी टॉप के मकाम पर पेश आया।
भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। तालिब इल्मों के खिलाफ 2 रोज़ में मुकदमात वापस न लेने पर मुल्कगीर एहतजाज पर गौर शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के नई दिल्ली में जंतर मंतर के एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी का मुतालबा। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का इशारा दे दिया। इसराइली वजीर ने फ़लस्तीनियों को फांसियां देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोजाना 30 से 40 फ़लस्तीनियों को फांसियां लगाने का मंसूबा। इसराइली वजीर उत्मार बिन गुएर ने फांसी घाट के इफ्तिताह की वीडियो भी बनवाई। फ़लस्तीनियों की फांसियां बराह रास्त दिखाने के मकाम की तामीर भी इसराइली मंसूबे का हिस्सा है। 2 रोज़ कबल इसराइली वजीर उत्मार बिन गुएर ने कहा था कि इसराइल को गजा में हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को हलाक करना चाहिए। फ्रांस के वजीर खारिजा और जर्मन चांसलर ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुएर की गुफ्तगू गैर इंसानी बयान करार दे दी। इसराइली फौज ने 2 साल बाद फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात शुरू कर दी गई। 29 जनवरी 2024 को फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब कई घंटों तक गाड़ी में फंसी मदद के लिए पुकारती रही। इसे बचाने के लिए आने वाले तिब्बी एहलकारों को भी इसराइली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया था। इसराइली फ़ौज ने उस वक्त वाक़े के मकाम पर मौजूद होने से ही इनकार कर दिया।